खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरा देश सीएजी के बारे में बात करना चाहता है। सीएजी ने वो 7 रिपोर्टें जिनको स्कैम भी कहा जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श ज़रूर होना चाहिए कि जो आरोप उसमें लगे हैं क्या उसमें कोई सत्यता है। लेकिन गोदी मीडिया इस बारे में कोई भी डिस्कशन करने को तैयार नहीं है। अलबत्ता यूपीए के टाइम में इसी सीएजी का नाम आप बहुत ज़्यादा सुनते थे। राजदीप सरदेसाई, मैं उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने इस बारे में बात करने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी और कांग्रेस आई के प्रवक्ताओं को भी, दोनों को बिठाकर जब बात की, हालांकि उनका अंग्रेजी का चैनल है, वो बात की कितने लोगों ने देखी होगी तो खैर मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी बड़ी मुद्दों सार्थक बात हुई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जवाब आया और सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से भी जवाब आया, यानी कि कांग्रेस की तरफ से। लेकिन उससे पहले दर्शकों में ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, इनके अंदर अगर सीएजी ने कुछ आरोप लगाए हैं तो क्या वो देश के सामने नहीं आने चाहिए? क्या इस मीडिया को इतना ही एक्टिव रोल अदा नहीं करना चाहिए जैसा कि 2014 से पहले हुआ करता था? क्यों नहीं कर रही है? आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूं, एक पत्रकार ने, उनका डिस्कशन तो मैं नहीं दिखा सकता आपको लेकिन बताऊंगा ज़रूर। एक पत्रकार ने लिखा कि यूपीए 2 के दौरान जैसे सीएजी की रिपोर्टों में घपलों, घोटालों और भ्रष्टाचार को उजागर किया गया, लेकिन एक भी दोषी नहीं निकला। और तब के सीएजी विनोद राय विकास के पथ पर चल पड़े। ठीक इसी तरह अब सीएजी को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश शुरू तो हुई। ये राजदीप सरदेसाई होने का असर है, वरना अरुण पुरी में इतनी हिम्मत कहाँ। आज तक के मालिक हैं, उनके बारे में बात है। इसलिए मेरा हमेशा से मानना रहा है कि संपादकों का वीटो पावर मालिकान से भी बढ़कर होना चाहिए। आज इक्का दुक्का को छोड़कर बाकी सब सबको हाशिए पर पाता हूँ। चलिए, ये तो इन्होंने चैनल्स के बारे में कहा। दर्शकों, ये जो स्क्रीन पर आपकी खबर है, इसमें राजदीप सरदेसाई ने सुप्रिया श्रीनेत से भी बात हुई। सुप्रिया श्रीनेत ने वो तमाम घोटालों के बारे में कहा कि आयुष्मान में ये घोटाला है। राजदीप सरदेसाई ने इसको कटाक्ष करते हुए कहा कि 7.5 लाख लोगों का जो आयुष्मान कार्ड है, बताया ये जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कि उन लोगों के पास फ़ोन की सुविधा नहीं थी, इसलिए एक ही नंबर पे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। ये बात समझ में आने वाली है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि इसी आयुष्मान के मद्देनज़र, मैं वायर की रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा, 2 लाख, 2.25 लाख के करीब लोगों को जो मरे हुए हैं उनको भुगतान होता रहा है, जबकि 80 या 90 हज़ार, मैंने पहले भी रिपोर्ट में आपसे बताया था, 80-90 हज़ार लोगों को मरा हुआ घोषित हुआ। जो मरे हुए घोषित लोग हैं, 2.25 लाख लोगों को कैसे आपने पेमेंट कर दिया, जबकि मरे 80 से 90 हज़ार हैं। ये तो बात हो गई। फिर आगे उस रोड की बात आई कि जिस रोड को बनाने के बारे में 18 करोड़ की बात हुई थी, लेकिन वो 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की बात हुई। इसके अंदर बात हुई है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जफरुल इस्लाम साहब, उन्होंने कहा कि ये एक रोड की कीमत है, वो बेसिकली 14 लेन का रोड है। लेकिन उम्मीद तो कीजिए, उन्होंने कहा इस बारे में सुप्रिया श्रीनेत ने कि 500 करोड़ रुपए का तो हमारा चंद्रयान है। 250 करोड़ का दुगना कर दिया जाए अगर, इतने में आपने सिर्फ 29 किलोमीटर की सड़क बनाई है। इस बात को यहीं रोक देता हूं, लेकिन इसमें तारीफ की बात यह है कि इसमें राजदीप सरदेसाई जैसे व्यक्ति ने पहल तो दिखाई बात करने की। अब थोड़ा सा वायर की रिपोर्ट आप देखें दर्शकों, कि इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करें, और इसके बारे में कोई जवाब नहीं आया। इसमें वायर ने लिखा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मृत मरीजों के इलाज के लिए 6.9 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, ये सीएजी ने बताया। और ये भुगतान वही नहीं हुआ है सिर्फ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, केरल में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। अब आप देखें, छोटी सी खबर, बने रहिए 1 या 1.5 मिनट, मैं आपको ख़त्म करके बताता हूँ। कैग ने आयुष्मान के अंतर्गत जो ऑडिट किया उसमें अनियमितताओं को चिन्हित किया। रिपोर्ट के अनुसार इसके तहत 3446 मरीजों के इलाज के लिए 6 करोड़ 97 लाख रुपए, यानी कि 7 लाख करोड़ रुपए आप मान के चलें, भुगतान किया लगभग, जिन्हें डाटाबेस में पहले ही मृत घोषित कर दिया गया। मैं आपसे कह ही नहीं रहा हूँ 7.5 लाख लोगों की बात है, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके डाटा में मृत हैं, वो मरे हुए हैं, उनको भुगतान किया बाद में।
अब आप देखें उसके अंदर इन्होंने सारी बात लिखी, आगे लिखा कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार परफॉर्मेंस, लंबी खबर नहीं बताऊंगा, अंग्रेजी में लंबा नाम है, जिन मरीजों को पहले टीएमएस योजना की लेन देन में मृत दिखाया गया था वो योजना के तहत इलाज का लाभ उठा रहे थे। ऑडिट में पाया कि 3446 मरीजों से संबंधित ऐसे 3930 दावे थे। देश भर के अस्पतालों में 6.97 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। केरल में ऐसे लोगों की संख्या 966 थी जिनके दावों को भुगतान किया गया। उसके इलाज के लिए 2 करोड़ 60 लाख कुछ रुपया दिया गया। मध्य प्रदेश में 403 मरीज थे, 1 करोड़ 12 लाख रुपया इसके अंदर दिया गया 365 मरीजों को, और इसके अलावा फिर बाकी तमाम जगहों को इन्होंने बताया। ये कैसे संभव हुआ? अब मैं आपको दर्शकों को दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ। इसमें एक दूसरा घोटाला मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। जो ये रोड बताने ना कि रोड ऐसा रोड बना दिया गया है, ऐसा रोड बना दिया गया है, इसके बारे में दर्शकों आप ये देखेंगे कि इसके अंदर एक ख़ास चीज़ मैंने रखी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें लिखता है ये मैं आपको सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट पढ़कर सुना रहा हूँ कि 250 करोड़ रुपए का जो बता गया 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा। इसके अंदर लिखा है कि इसके अंदर क्या नहीं लिया गया। हाँ, ये देखिए, इसके अंदर दर्शकों ये अप्रूव्ड भी नहीं था। किसके माध्यम से अप्रूव्ड नहीं था? द्वारका एक्सप्रेस वे वाज अप्रेज्ड एंड अप्रूव्ड विदाउट एनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये जो 250 करोड़ रुपए का रोड द्वारका एक्सप्रेस वे अप्रूव्ड हुआ है, इसके अंदर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होती है, वो भी नहीं दी गई थी। अब इससे अंदाज़ा क्या होता है? इससे अंदाज़ा ये होता है कि आप जो कह रहे थे ना प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर कि घोटाला रहित सरकार हमने दी है, ये आपकी सीएजी है। एक साहब हैं वो रोड पर पहुंच गए, उन्होंने रोड पे लिखा कि मोदी जी द्वारा बनाई गई 251 करोड़ रुपए की सोने की सड़क। इसके अंदर खबर जो मैं आपको पहले बता चुका था, इसका फिर दोबारा से पोस्टमार्टम क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि राजदीप सरदेसाई जैसे व्यक्ति ने इसको थोड़ा उठाया। इसके बारे में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि यूपीए के टाइम में ऐसा हुआ, कोयल घोटाला हुआ था, वो 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, इस पर सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि किसी भी स्क्रूटनी में और किसी भी अदालत में वो मुजरिम साबित नहीं हुए, तो 9 बरस में 10 बरस में आप उसके अंदर सजा दिला देते अगर वो गलत था। वो घोटाले तो घोटाले ही नहीं थे। ये है दर्शकों जो आज आपको मीडिया नहीं दिखा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।